मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यि व अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्याति व अहलि बैति कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि मेरा नबी मोमिनों की जानों के करीब है और नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ अज़वाज जो हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो मोमिनों की माँओं का तज़किरा चल रहा था। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में, निकाह मुबारक में जो अज़ीम ख़ातून ने तशरीफ़ लाई वो अज़मत वाली, शान वाली, रिफ़त वाली हैं। तो उनमें से मोमिनों की पहली माँ अज़ीम ख़ातून हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और दूसरी माँ जो है मोमिनों की, उसका नाम क्या है? हज़रत सौदा बिनते ज़मआ, हज़रत सौदा बिनते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तीसरी माँ जो है मोमिनों की, उसका नाम है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिनते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आज चौथी माँ अम्मी का तज़किरा शुरू होने लगा है। तो चौथी माँ जो है जिनको मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान मुक़द्दस के अंदर अज़ीम ये सआदत नसीब हुई, उनका नाम है हज़रत हफ्सा बिनते हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहज़ादी हैं, आपकी बेटी हैं। तो यहाँ से ये भी वाज़ेह हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों सहाबियों का हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता क्या है। बाकी मामलात तो अपनी जगह पे होते हैं, वो कुर्बतें, वो रिफ़तें, वो मोहब्बतें, वो शफ़क़तें सहाबियत वाली अपनी जगह पे, और रिश्ते के लिहाज से अज़ीम सआदत जो इन दोनों हस्तियों को नसीब हुई, इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों की दोनों शहज़ादियाँ मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ हैं। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की, जिनकी बेटी जिसके घर में होती है उस बेटी के बाप का और उस लड़की के शौहर का आपस में जो रिश्ता, ताल्लुक़, हुकूक, मामलात होते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, वो हर शख्स बखूबी जानता है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अज़ीम ग़ुलाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी जुर्रत, बहादुरी, शुजाअत, दिलेरी किसी से पुशीदा नहीं, बल्कि मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उमर वो है जिस रास्ते से गुज़र जाता है शैतान टीचर निकाल जाता है, दौड़ जाता है, भाग जाता है। अच्छा, उमर की हैबत अभी भी इतनी है, अभी भी जहाँ तशरीफ़ फरमा है ना जी, अगर कोई शैतान सिफ्त जाए ना, शैतान सिफ्त, तो वो उस रास्ते से ही नहीं गुज़रता। बहुत बड़ी इशारत है ये बात है। अगर कोई शैतान सिफ्त जाए, बाबुल सलाम से ना दाखिल होते हैं जो भी जिस मुल्क से आता है, और बाबुल बकी से बाहर निकलते हैं, वहाँ आकर
मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पे सलाम पेश करते हैं। और उसके बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उसके बाद जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन अगर कोई शैतान सिफ्त वहाँ चला जाता है तो बाबू सलाम से इंटर नहीं होता, वो बाहर बाहर से निकल रहा होता है। तो पूछने पे जो मुझे जवाब मिला तो वो बताने लगे जी अंदर अबू बकर उमर हैं इसलिए हम उधर नहीं जाते। बहरहाल अल्लाह समझ बूझ अता फरमाए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस बेटी जनाब हफ्सा का पहले निकाह हुआ था। मैंने कल अर्ज़ किया ना, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक में अज़वाजी हयात में वाहिद एक ही ज़ौजा मोहतरमा है जिनका नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जो कुंवारी थी, जिनका पहले निकाह शादी नहीं हुई थी। बाकी जितनी अज़वाज थी उनकी पहले शादी हुई थी, कुछ मुतलका थी, कुछ बेवा थी, ये किसी के शौहर फौत हो गए और किसी के तलाक हो गई। हज़रत हफ्सा पाक के साथ भी ऐसे हुआ। आपके शौहर दो रिवायात हैं, एक है कि बदर के लड़ाई के अंदर ज़ख्मी हुए और बाद में उन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए, इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। दूसरा बात कुतुब में आता है कि मैदान ओहद के अंदर जो है ज़ख्मी हुए और उन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए बाद में इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। दोनों सूरतों में साबित हुआ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे और ग़ुलामी के अंदर ज़िंदगी बसर करने के बाद इस दुनिया फ़ानी से चले गए। जनाब हफ्सा पाक बेवा हो गई। हा फा स्वाद है, हा जो होती है ना हलवे वाली वो, और फा फे स्वाद और हे गोल है नहीं होती पंजाली वाली, वो वाली है हफ्सा। हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। अब इस दर्द को वही शख्स महसूस कर सकता है जो बेटी वाला है। इस दर्द को वही शख्स महसूस कर सकता है जो बेटी वाला है कि ये जिनकी बेटियाँ अल्लाह माफ़ करे बेवा हो जाती हैं या तलाक का मामला हो जाता है, उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल और अजीरन हो जाती है और उनके लिए दिन रात मुश्किलात में आते हैं। तो जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की जब ये शहज़ादी बेवा हो गई तो उस वक्त आप परेशान रहने लगे। आपने दबे दबे लहजों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजहार किया, जैसे कहते हैं इशारतन किनायतन, कि भाई अगर आप चाहें तो मैं रिश्ता देने को तैयार हूँ। लेकिन उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मामला उसमें मुस्बत में नहीं, नफ़ी में कि नहीं मैं इस मामले में हाँ नहीं करता। दूसरे उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी राय की कि मैं अपनी बेटी इनके निकाह में दे देता हूँ। हमारे मुआशरे में जो मुरव्वज है ना, हमारे बच्चियाँ जब अल्लाह माफ़ करे बेवा हो जाती हैं या मुतल्लक़ हो जाती हैं, उनको ज़माने के तानों की वजह से वो अपनी सारी ज़िंदगी ज़िल्लत और ख्वारी में गुजार कर बेचारी गुजारने पे मजबूर हो जाती हैं, वरना उन्हें मुआशरा जीने नहीं देता, चाहे मर्द है चाहे औरत है। देखो इसनू आग लगी, ये फिर अगे निकाह कर गई, देखो जिसनू परवाह ही कोई नहीं। ये हालांकि अगर इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें तो कोई दूसरा निकाह करना कोई जुर्म नहीं है। अगर एक औरत बेवा हो जाती है दूसरा निकाह कर सकती है, और बल्कि घर वालों को रिश्तेदारों को तरगीब दिलानी चाहिए, और अगर हो सके तो रिश्तेदारों में से किसी को जज्बा खैरसगाली की तात ये उन वालदैन के दर्द को हल्का करना चाहिए। लेकिन हमारा मुआशरा क्या है, सक्के भाई की बेटी अगर बेवा हो गई या मुतलका बेचारी हो गई, वो घर में मर जाएगी, बाहर से रिश्ते ले लेंगे, नहीं जी नहीं ये बेवा है मुतलका मैं नहीं लेंगे। और बंदगान खुदा अगर बेवा और मुतलका के साथ निकाह करना इतना ही मायूब होता तो ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करता। इसलिए अपने रिश्तेदारों के दुखों और गमों को सिर्फ ये नहीं है मदावा कि वो जनाब वाला जिस दिन कोई मरे उस दिन जाकर जफ्फी डाल ली थी, जनाब अल्लाह ताला की मर्ज़ी रज़ा
या वो गरीब है तो उसे राशन दे दिया। एक दर्द उनका ये भी है, अगर यहाँ ज़ख़म हो गया है ना तो दर्द हो रहा है, तो इसका इलाज ये नहीं सिर्फ गोलियाँ देते जाएं, इसके ऊपर भी मरहम पट्टी करना पड़ेगा। अब मरहम पट्टी का वक्त ये है कि उनकी जो बच्ची की वजह से जो कराह रहे हैं, दर्द में हैं, ये वही बात मैंने अर्ज़ किया ना, वही महसूस कर सकता है जो बच्चियों वाले हैं। तो उस मरहम पट्टी का इलाज हमें करना चाहिए, बजाय वो अकेले माँ बाप हों, बल्कि हम सब ख़ानदान को, फैमिली को ये दर्द लेना चाहिए कि यार हमारी बच्ची है, भाई की बच्ची है, बहन की बच्ची है, उसका हमें कुछ सोचना है। खैर, जब दोनों सहाबा से हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आया, यार मैं, जिसे हमारे लफ्ज़ों में कहा जाता है ना, तोड़ जा के रिश्ता देना है जी। हमारे यहाँ तो ये कह दिया जाए तो उसे फिर सारी ज़िंदगी गले में रस्सी डाल के घसीटते रहते हैं। जहाँ तक मुझे इतना नहीं इल्म था कि इतनी भी ये ख़बर फैलती है, तो काफ़ी अहबाब से फ़ोन और काफ़ी मसाइल पे इस्तिफ़सार भी हो रहा है। अल्लाह ताला जो भी इस प्रोग्राम को सुनते देखते, अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता। इसलिए ये थोड़ी सा इस्लाही बातें भी हमारी साथ होनी चाहिए। तो अर्ज़ ये है कि आप फरमाते, तो कोई अगर घर में जाकर बच्ची का रिश्ता बहन भाई को कह देता है तो उसमें जुर्म नहीं है, उसे सारी ज़िंदगी ताने न दें, तू तो वो है जिसने खुद मुझे रिश्ता दिया था, वरना मैं तो लेता ही नहीं था। मेरा बच्चा तेरा बच्चा के आसमान को छू के आया है, तेरा बच्चा है क्या, जुर्रत उसकी क्या है, एक फूंक की मार है, एक बुलबुला है, अभी हवा निकलने की देर है, तेरे बच्चे की तो ठुस निकल जाएगी। इसलिए किसी बहन भाई की इज्जत को उछालना, ये अपनी इज्जत बड़ी नहीं कर रहे, आप अपनी इज्जत घटा रहे। बल्कि जो बहन भाई खुद रिश्ता अगर ऐसे शफकत करता है तो आप सारी ज़िंदगी उसके ममनून रहें कि यार ये वो मेरा भाई है, ये वो मेरी बहन है जिसने मेरे ऊपर एहसान किया, मेहरबानी की है, जिसने मुझे अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ते का मुझे कहा है। ना कि जी नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी कमाल वाली थी, इन्हें और कोई मिलता नहीं था, या उनके मेरा बेटा बड़ा कमाल, नहीं, ख़ानदान सारा, ये 5 उंगलियां है ना, ये 4 उंगलियां एक अंगूठा है, ये सारी कमाल वाली, हालांकि बज़ाहिर देखने में ये छोटी है, अंगूठा इससे भी छोटा है, ठीक है, लेकिन इसकी अपनी पावर है, इसकी अपनी पावर, इस बड़ी उंगली की अपनी पावर है। अगर ये आपस में पावर शेयरिंग पे आ गए, नहीं मैं ही सारा कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, ये कहेगी कि मैं सारा कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, तो आप अधूरे हो जाएंगे, पूरे आज़ाद नहीं रहेंगे। आज़ाद तब पूरे रहते हैं जब हर एक की कदर मौजूद रहती है। इसका दर्द हो फिर भी जिस्म महसूस करे, इसका दर्द हो फिर भी जिस्म महसूस करे, इसका दर्द हो फिर भी जिस्म महसूस करे, फिर हाथ पूरा रहता है। हमारा अलमिया ख़ानदानों का, हम जो बड़ा होता है ना ताकत वाला, उसका दर्द सारे महसूस करना शुरू कर देते हैं। जो कमज़ोर होता है ना ताकत में माली तौर पे, उसका दर्द महसूस ही कोई नहीं करता, ऐसे समझते जैसे वो इंसान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जनाब फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया। कुछ दिन गुजरे ना तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तेरी बेटी का रिश्ता मैं मोहम्मद लेने को तैयार हूँ, प्यार से कह दीजिए सुभान। उमर पाक कहते मेरे तो दुख दर्द सारे दूर हो गए। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना मुबारक पेश करते हुए फरमाने लगे अबू बकर उमर पाक को, कि कहने लगे मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन कहा था, उस इशारे की वजह से मैंने हाँ नहीं की थी कि ये सआदत उमर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बेटी देने की नसीब हो जाए, इसलिए उमर नाराज़ न होना, मैंने तेरी बेटी के रिश्ते की ना करना मेरी जसारत नहीं थी, मेरी तलब भी ये थी बेटी तेरी हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाए। तो ये इस तरीके से अजीम वो खातून, और आप तहज्जुद गुज़ार, कुतुब में आता है आपकी सीरत में तहज्जुद गुज़ार और इंतहाई नेक सीरत खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में आने के बाद, और फिर दूसरी बात जैसे मैंने कल भी अर्ज़ की है, घर मेरे रसूल कहो और आने वालियों का क्या कमाल है। यार मेरे और आप जैसा बंदा जाए ना, मैंने देखे अपने पाकिस्तानी जो यहाँ जुमे की नमाज भी खुतबे के बाद आके पढ़ते हैं,
जब मेरे रसूल के दर दौलत पे जाते हैं तो वो भी 2-2 घंटे पहले जाके बैठ जाते हैं। जो गए बखूबी जानते हैं, वो भी 2-2 4-4 घंटे पहले, और वहाँ उठने के लिए जी नहीं चाहता जी। आज भी मस्जिद, और तो जिन्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन घर के अंदर जगह मिल गई, कमरे के अंदर, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कमरे मुंतखब किए हुए कि ये तेरा कमरा, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ उन अज़वाज मुतहरात की अज़मत और रिफ़त पे जो मेरे नबी की आमद का इंतज़ार करती है, मेरे नबी की आमद का इंतज़ार करती हैं कि आज मेरे रसूल ने मेरे दर दौलत पे तशरीफ़ लाना है, आज मेरे रसूल ने मुझे सादत भरी घड़ियाँ अता फरमानी है, आज मेरे रसूल ने मुझे अपनी कुर्बतों से नवाजना है, आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी इनायात से नवाजना है। आज का मौजूदा दौर देखें, अगर कोई हमारी बच्ची या बच्चा उसकी महबूब और महबूबा आना हो तो उसे नींद नहीं आती, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का क्या कमाल होगा जिनके घर में ऐन खालिक के कायनात के महबूब तशरीफ़ लाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मुक़द्दस खातून मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द मुबारक में आई, तो यहाँ तक आपकी विसाल मुबारक भी मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ, और आपका जो है आरामगाह भी जो है वो भी जनाब जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर है। तो 4 माओं का तज़किरा मुकम्मल हुआ। हल्का हल्का सिर्फ तारुफ पेश करूँ, वरना तज़किरा तो एक माँ का तज़किरा जो सीरत मैंने जहाँ तक मुताला किया है वो तो साल लगने वाले, एक लम्हा उनका बयान करे तो बड़ा है। उनकी सखावत है, उनका इल्म है, उनका ज़ुहद है, उनका तकवा है, उनकी तहारत है, उनका आपस में मोहब्बत से मिल बैठना है। तो पहली अम्मी का नाम क्या? हज़रत खदीजतुल, ऊंचा बोली, हज़रत खदीजतुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दूसरी माँ का नाम क्या है? हज़रत सौदा बिनते ज़मआ, सौदा बिनते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और तीसरी माँ का नाम क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल की बेटी हैं। और चौथी माँ का नाम क्या है? हज़रत हफ्सा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहज़ादी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ला तादाद रहमतें नाज़िल हों इन मुक़द्दस हस्तियों पे। उनके तसद्दुक़ से अल्लाह मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी अता फ़रमाए।